हमारे साथ वो खातून मुलजिमा मौजूद है जिसके भाई का भी यही कहना है, जो इसके साथ मुलजिम है और यहाँ पकड़ा गया है। उसका कहना है कि सब कुछ मेरी बहन का किया धरा है। ये बहन, ये खातून, ये असल में दरिंदगी ढाने वाली वो मुलजिमा है जिसने उस मासूम बच्ची का हंसता खेलता चेहरा मसख करने की कोशिश की। मसख मैं इन सेंस कह रही हूँ कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। इसने क्या किया, इसी की ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? शकीला। ऊंचा बोलो। शकीला। शकीला। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं हैं। बे औलाद हो? हाँ जी। शादी को कितनी देर हो गई थी? 6 साल। 6 साल। 6 साल को इतना लंबा अरसा नहीं है, तो किसी की औलाद ही क्यों ले ली थी? अपनी का इंतजार कर लेती, शायद अल्लाह तुम्हें दे देता अगर तुमने नहीं पालनी थी किसी की। तो मैं नहीं सी लेंदी, मैं मियाँ ने ली थी। ऊंचा बोलो। मेरे मियाँ ने ली थी बेटी। किसकी बेटी थी ये? मेरी दरानी की छोटी की। यानी कि अपने भाई की बेटी की। हाँ जी। तुम क्यों नहीं लेना चाहती थी? मैं कहती अल्लाह खुद अपनी आपदी औलाद चंगी हुंदी। मैं अगे भी उनकी भैन छोटी जी, उनकी भैन ली तो मैं शादी ते गई सी ते उत्थे मैंने इन्हें थप्पड़ लगाया। किसने? उसकी बहन ने। वो भी बेटी मैं ली थी और उसने मुझे इतना थप्पड़ लगाई। कितनी उम्र है उसकी? छोटी सी एडी। तो इतना सा बच्चा तो माँ को भी ऐसे कर लेता है, इसमें कोई इतनी वो नहीं, उसको दुश्मनी रखने वाली कौन सी बात है, रकाबत रखने वाली कौन सी बात है? उसको मैं डांटा भी नहीं था, उसने मुझे खींच के थप्पड़ लगाया। किस बात पे? मैं क्या फातिमा मेरा दिल घबरा रहा है ते भैन थोड़ा परा होया ते उन्हें मेरे मुंह उत्ते चपेट मारी। तुमने मासूम बच्ची की बात दिल में रख ली। 6-7 साल की बच्ची है ना वो भी? नहीं, वो तो अहमद की बहन है छोटी। उसको मैं अहमद की बहन? अहमद कौन है? मेरा मियाँ। तुम्हारी ननद ने तुम्हें थप्पड़ मारा? हाँ जी। तुम्हें अपनी ननद से तकलीफ थी? बाद मेरी सास मुझसे मैंने बातें घुमाओ मत। तुम्हारी औलाद नहीं थी, तुम औलाद पालना भी नहीं चाहती थी? नहीं, पालना तो चाहती थी लेकिन मेरी सास मुझसे बहुत बदले ले हैं। मुझे कहती तुम किसे नाल भैड़ी हो, किसे नाल तू खराब है। एक किवें बर्दाश्त औरत कर सकती? मैनू हाथ ना लेने रलाया जनानी ने। नहीं तो इसमें तुम्हारी सास का कसूर था, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? ते आपे असी भी मासूम ही, असी केड़े एडे होशियार? तुम 4 साल की हो? नहीं आपी, तुसी 4 साल की हो? नहीं आपी। उस छोटी सी 4 साल की आमना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें माँ कहती होगी ना वो? कहती थी माँ। कहती थी ना? हाँ। डूब के मर जाओ, तुम्हारी अपनी कोख तो खाली है। आपी तुम्हें उसने माँ कहा ना? तुम्हारे तो कान तरसे होंगे 6 सालों में माँ का लफ्ज सुनने के लिए। हाँ। 4 साल की बच्ची है वो, और तुम उसके साथ खुद को मिला रही हो कि मैं भी मासूम हूँ। आपी जो तुम्हारी सास से तुम्हें तकलीफ थी, ऐसे ही है। एक एक करके आओ। तुम्हारी सास से तुम्हें तकलीफ थी? हाँ जी। तो सास से बदला नहीं लिया। तुम्हारी ननद से तुम्हें तकलीफ थी, ननद से बदला नहीं लिया। सो कॉल्ड तुम्हारे शौहर से तुम्हें तकलीफ थी, तुम्हें उससे बदला नहीं लेना था। तुम्हारा जो देवर जिसने तुम पे एहसान किया, अपनी बच्ची तुम्हारी गोद में डाल दी और तुमने उससे बदला ले लिया। और पछता रहे हैं ना। काय को पछतावा तुम्हें? अगर वो मर जाती उस दिन? आपे तुम्हारा तो दिमाग में हैवानियत थी, तुम इंसान के रूप में जानवर हो। पता है तुम्हें इस बात का? नाज़रीन, ये वो खातून है जिसने एक मासूम 4 साल की बच्ची, जो कि इसके देवर और देवरानी ने इस पर एहसान करके इसकी गोद में डाली कि ये बेऔलाद है, इसे लोग ताने देते हैं, इसे कोसते हैं, तो कहीं इसको उस बच्ची की किलकारियों के सदके ही अल्लाह इसकी गोद हरी कर दे। इसकी गोद में वो बच्ची डाल के चले गए। इसने उस बच्ची को अपने मायके ले जाकर, जिस बच्ची ने इसको पहली बार माँ कहा, उस बच्ची को मायके ले जाकर उसके साथ बर्बरियत ढाई, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से उसका खुद रेप किया। इसने अटैम्प्ट किया और उसमें उस बच्ची को इस कदर इसने ज़ख्मी कर दिया कि वो बच्ची ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो बेहोशी की हालत में चली गई। ये ऐसी बेहिस औरत ये खुद समझती है कि ये जो ये कर रही है, ये इसमें किस कदर वो बच्ची तकलीफ़ के मराहल से गुजर रही होगी, क्योंकि ये खुद एक शादीशुदा औरत है और वो महज 4 साल की बच्ची थी। इसने ये अटैम्प्ट जिस तरह से किया, मेरे ज़ुबान या मेरे अल्फाज वो साथ नहीं दे रहे कि मैं किस तरह से अपने नाजरीन को वो तमाम चीज़ें बताऊं कि इसने जो कुछ किया उस बच्ची के साथ। ये अपनी ज़ुबान से बताएगी कि इसने फिर क्या ड्रामा रचाया, इसने अटैम्प्ट क्यों किया, उस दिन इसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात थी, अपनी ज़ुबान से सुनाएगी। हाँ बीबी।
क्या किया था बच्ची के साथ, जरा बता दो खुद से, किस वक्त किया था? वॉशरूम में लेकर गई थी। दोबारा बताओ। वॉशरूम में लेकर गई थी। ठीक है, फिर? अपे मैं वॉशरूम च मेरी उंगल वज की वावा ज्यादा लग गई या तुमने जान के किया? जानबूझ के ही हो गया। जानबूझ के हो गया या तुमने किया? नहीं, जानबूझ के आप ही जानबूझ के होता है, जानबूझ के होता है, जानबूझ के किया ना? हाँ आपी। क्या किया बच्ची के साथ? आपी जानबूझ लग गई थी। अच्छा, फिर आपी उसका ना खून वगन लग पिया। ते तुमने ये सब क्यों किया? आपी मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती है, मैनू एने मैंने गंदे देंदी है। तो तुमने उसका बदला उसकी पोती से लिया? आपी उनदी बच्चियां तो बदला साडे कोल ही लेंदियां ने, सारा कुछ सानू सादियां ने। तो तुमने उसका बदला उसकी पोती से लिया, ऐसे ही है ना? पोती से लिया ना? हाँ जी आपी। तुमने उसकी पोती से लिया कि उसकी पोती को तकलीफ होगी तो दादी को तकलीफ होगी, पुपियों को तकलीफ होगी, ऐसे ही है? हाँ जी आपी। यही सोच के लिया? तुमने एक दफा नहीं सोचा वो तुम्हें माँ कहती है और इस महज 4 साल की है? कितनी देर रखा तुमने उसे वॉशरूम में? आपी उस मिनट वॉशरूम में कितनी देर रखा? 5 मिनट, 10 मिनट? नहीं, वॉशरूम मम्मी होके तो मम्मी बाहर लेके आ कितनी गई। देर रखा? अंदर लेके जाने से लेके ऑनवर्ड कितनी देर अंदर रही? आपी 5 मिनट, 10 नहीं, मिनट? 5 मिनट भी नहीं। वॉशरूम में उंगल वजी तो मैं आप आमना को लेके नहीं चली गए। झूठ बोल रही हो ना? तुमने जब किया ही जानबूझ के तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे हॉस्पिटल ले जाने की? ड्रामेबाजी कर रही हो मेरे नहीं साथ? आपी, मैं हॉस्पिटल लेके गई थी, उन्हें 2 शरबत दिए थे। क्योंकि तुम्हारा खामन लेके गया, वो उसकी भतीजी थी। हाँ जी आपी, नाल उसके साथ मम्मी गई थी। ये सब करने के बाद तुम मुलजमा थी, तुमने जान के किया ये सब कुछ और तुम ड्रामा रचाने चल पड़ी, ऐसे ही है? मैं अपने मियाँ को भी नहीं बताया कि मैंने ये सब किया है। बता देती तो पता नहीं अज सानू दिन वेखने ना पैंदे। तो तुम्हें अगर तुम बता देती ना तो तुम शायद यहाँ खड़ी भी ना होती, वो तुम्हें पहले कुछ ना कुछ कर देता। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, वो मुलजम खड़ा होता है यहाँ पे। कुछ शर्मिंदगी है अपने किए पे? है? आपे हुन जो हो जू गया तो फिर गलती थी, हुन माफी भी तो हो सकती है ना। मेरे माँ प्यो ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब तुम्हें माफी चाहिए? उस बच्ची को माफी दी थी? दी थी माफी? नहीं आपी। तो बस फिर ये सोच लो कि जब इंसान पे रहम नहीं करता ना, तो अल्लाह तब तक उस इंसान पे रहम नहीं करता जब तक वो उसे माफ ना कर दे जिस पे उसने जुल्म किया। तुमने जिस मासूम पे जुल्म किया है, जब तक वो अपनी होश में आने तक, तुम्हें कल को अपनी सेंसेस में जब वो बालिग हो जाए, तुम्हें माफ ना कर दे, तब तक तुम इस गुनाह की सजा भुगतती रहोगे। हाँ जी। और वो कानून भी तुम्हें देगा और दुनिया भी तुम्हें देगी। और न जाने अल्लाह को क्या पसंद है, पता नहीं, तुम कभी साहिब औलाद भी हो सकती हो कि नहीं। ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह जानता है जो तुमने एक मासूम के साथ किया। हो सकता है उसी की किलकारियों से तुम्हारे घर औलाद हो जाती। तुमने ये नहीं सोचा कि वो तुम्हारे आंगन में खेलती ही तो अल्लाह तुम पे अपना कर्म कर देता? ये नहीं सोचा ना तुमने? नहीं, आपकी गलती होगी, ये गुनाह है। नाज़रीन, ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जाहिलियत इतनी कूट कूट के भरी होती है कि अगर उनके घर में इख्तलाफात होते हैं, उनके घर में अगर किसी ने उनको कोई नोक झोंक हो गई, वो इस रिश्ते को, अगर उनका रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो चुका है, वो उसमें नहीं रह सकते, तो वो उसे ख़त्म नहीं करते, वो उसके बदले सोचते हैं। और बदला किससे लेते हैं? उससे लेते हैं जाके जिस पर उनका ज़ोर चलता है। यानी कि घर में इसकी सास ने इसको ताना दिया, इसके शौहर ने इसको ताना दिया, या इसकी ननद ने दिया, इसका बस उन पे नहीं चला। एक बेबस मासूम बच्ची 4 साल की, जो इतनी मरहूने मिन्नत थी कि वो वॉशरूम तक खुद नहीं जा सकती थी, नहलाने धुलाने के लिए भी ये उसका सहारा थी। इसने उससे ज़िंदगी भर की एक खुशी छीन ली। सारी ज़िंदगी उस बच्ची के साथ एक दाग रह जाएगा। ये मुआशरा तलख बना देता है अगर किसी के साथ कोई वाक़या रूनुमा हुआ हो तो। अब न जाने जब वो बड़ी होगी उसे इसी के हल्का अहबाब में कितने ताने सुनने को मिले। ये नहीं जानती कि इसने क्या किया, लेकिन उस बच्ची का फ्यूचर, ये तो अब वक्त के साथ अगर लोग समझें, उसके रिश्तेदार समझें, अहले इलाका समझें और उसे कोई रियलाइज़ ना करवाए कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ, तो शायद वो इन ज़ख्मों को भूल जाए, वो मुनहदिम हो जाए।